हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों। आइए आज हम एकादशी के दूसरे दिन व्रत के पारण में सुनी जाने वाली व्रत कथाएं सुनेंगे। अगर आप एकादशी व्रत का पूरा फल पाना चाहते हैं तो आपको व्रत के पारण की व्रत कथाएं भी सुननी चाहिए। इससे एकादशी व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। बोलिए तुलसी माता की जय। आइए अब हम तुलसी माता की एक पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। एक बार माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से पूछने लगी कि हे स्वामी, तुलसी के पास दीपक जलाने का क्या महात्म है? रोज सुबह शाम तुलसी के पास दीपक क्यों जलाया जाता है? इससे मनुष्य को कौन से फल की प्राप्ति होती है? तुलसी के पास दीपक जलाने की क्या विधि है तथा दीपक जलाते समय कौन सा मंत्र बोलना चाहिए? कृपया करके आप मुझे विस्तार से बताइए। तब भगवान विष्णु बोले कि हे देवी लक्ष्मी, आज आपने समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। आपके इस प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व मैं आपको एक पौराणिक पावन कथा सुनाता हूँ, जिसे आप ध्यान से सुने, क्योंकि इस कथा को सुनने से आपको आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। इसलिए आप इस कथा को ध्यान से सुनिए। इस कथा को सुनने मात्र से ही मनुष्य को 100 वर्ष तक तुलसी के पास दीपक जलाने जितना पुण्य प्राप्त हो जाएगा। फिर माता लक्ष्मी बोली कि हे स्वामी, इस कथा को सुनने की मेरी बहुत इच्छा है। कृपया करके आप मुझे यह कथा सुनाइए। तब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को कथा सुनाने लगे और बोले कि हे देवी, पूर्व काल की बात है। दक्षिण दिशा में तुंगभद्रा नाम की एक बहुत बड़ी नदी है। इस नदी के किनारे पर हरिहरपुर नाम का एक अत्यंत सुंदर नगर बसा हुआ है। उस नदी के किनारे पर हरिहरपुर नामक एक बहुत सुंदर नगर बसा हुआ था। उसी नगरी में काशी नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह बड़ा ही गुणवान, चरित्रवान और धार्मिक प्रवृत्ति का था। वेदों के मार्ग पर चलने वाला था। उसने समस्त शास्त्र विद्या का अध्ययन कर रखा था। उस ब्राह्मण की एक पत्नी थी, जिसे लोग दुराचार कहकर पुकारते थे, क्योंकि उसके कर्म ही उसके नाम के अनुसार थे। वह हमेशा ही अपने पति को अपमानित किया करती थी, हमेशा कटु वचन कहती थी, पति को भयंकर दुख देती थी। उसने कभी अपने पति को गर्म भोजन बनाकर के नहीं खिलाया। हमेशा वह अपने पति को बासी भोजन टूटे फूटे बर्तनों में परोस कर देती थी। नहीं उसने अपने पति के साथ कभी शयन किया, न कभी वह अपने पति से प्रेम से दो बोल बोलती थी। जब कभी पति के मित्र और परिवार वाले उनके घर आते तो वह उनको भी अपमानित करके भगा देती थी। वह स्वयं काम भाव से उन्मुक्त होकर निरंतर अन्य व्यभिचारिणियों स्त्रियों के साथ घूमा करती थी। उसका मन पति को छोड़कर पराये पुरुषों में लगा रहता था। उसने कभी भी अपने पति से प्रेम भरी बातें नहीं करी, बल्कि पराये पुरुषों के साथ बैठकर वह हंसी ठट्टा करती थी। पराये पुरुषों को मोहित करने के लिए वह सज धज कर नगर में घूमा करती थी। कभी वह वन में किसी पेड़ के नीचे खड़ी होकर सुंदर पुरुषों की राह देखती, कभी किसी दुष्ट पुरुष को मोहित करके उसके संग भोग विलास करती। फिर एक दिन वह दुराचारिणी वन में जाकर एक पेड़ के नीचे खड़ी हो गई। उसका चित्त काम से भरा हुआ था। वह किसी सुंदर पुरुष की राह देख रही थी, परंतु बहुत समय निकलने के बाद उस दिन उस स्थान पर कोई भी पुरुष नहीं आया, तो वह बहुत दुखी हो गई और प्रियतम की खोज में इधर उधर घूमने लगी। इस तरह उसका सारा समय बीत गया। वह वहां खड़ी होकर अनेक प्रकार के विलाप करने लगी और कहने लगी कि हाय, आज तो कोई भी पुरुष यहाँ नहीं आया।
अब मैं अपनी काम वासना को कैसे शांत करूं? आज की रात मैं कैसे बिताऊं? और वह ऐसा कहकर वह जोर जोर से रोने लगी। जिस जंगल में वह खड़ी होकर रो रही थी, उस जंगल में एक भयानक बाघ निवास करता था। उस पापाचारिणी स्त्री की आवाज सुनकर वह बाघ जाग गया और वह भागकर उस स्त्री का भक्षण करने के लिए उसके पास पहुंच गया। उस भयंकर बाघ को देखकर वह स्त्री डर गई और डर के मारे थर-थर कांपने लगी। वह स्त्री कुछ करती इससे पहले ही उस बाघ ने उस स्त्री की गर्दन को अपने पंजों से दबोच लिया और उसे जमीन पर गिरा दिया। वह स्त्री रोती चिल्लाती हुई बोली कि अरे बाघ, तू किस लिए यहाँ पर आया और तू मुझे क्यों मारना चाहता है? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं तो यहाँ पर अपने प्रियतम की खोज में आई हूँ। हे बाघ, तुम मुझे छोड़ दो। मेरा भक्षण करके तुम्हें क्या प्राप्त होगा? उस स्त्री की बात सुनकर वह बाघ क्षण भर के लिए रुक गया और हंसते हुए बोला कि हे दुष्टा, हे दुराचारिणी, आज विधाता ने तुझे मेरा भोजन बनाकर यहाँ भेजा है। तुझ जैसी पापाचारिणी स्त्रियों का ही मैं भक्षण करता हूँ, तभी तुझे तेरे इस दुष्ट शरीर से मुक्ति मिलेगी। तब वह स्त्री कहने लगी कि हे बाघ, तुम कौन हो? मुझे सच सच बताओ, तुम्हें किस कारण से बाघ की योनि में जन्म लेना पड़ा? तुम मुझ जैसी स्त्रियों का ही भक्षण क्यों करते हो? पहले मुझे सारी बातें बताओ, उसके बाद तुम चाहे तो मुझे खा जाना। फिर बाघ कहने लगा कि हे पापिनी, हे दुष्टा, मैं तुझे मेरे पूर्व जन्म की सारी बातें सुनाता हूँ कि किस कारण से मुझे बाघ की योनि में आना पड़ा। हे पापिनी, पूर्व काल में दक्षिण देश में एक नदी है। उस नदी के तट पर एक नगरी बसी हुई थी। उस नगरी में मैं निवास करता था। मैं एक ब्राह्मण का पुत्र था और उस नदी के किनारे बैठकर मैं यज्ञ हवन आदि का कार्य किया करता था। मैंने उस जन्म में अनेक पापियों के यज्ञ किए और उन पापियों के घर का भोजन खाया। मैंने धन के लालच में अनेक पापियों के लिए कार्य किए, जिन वस्तुओं का दान ब्राह्मण को नहीं लेना चाहिए, मैंने ऐसी वस्तुओं का भी दान लिया और दूसरों से धन लेता रहा, लेकिन कभी मैंने उस धन का सदुपयोग नहीं किया। इस कारण से पाप करते हुए मुझे बहुत से साल बीत गए। जब मैं बूढ़ा और बीमार हो गया, मेरे सारे बाल सफेद हो गए, आंखों से मुझे दिखाई देना बंद हो गया, मेरे सारे दांत गिर गए और मेरी आंतें सिकुड़ गई। लेकिन फिर भी मैंने दान लेना नहीं छोड़ा। मैं पाप करता गया। फिर एक दिन मैं धन के लोभ में नदी के किनारे अन्य धूर्त ब्राह्मणों के साथ मिलकर हम लोगों ने धनी लोगों को ठगा और झूठे मंत्र बोलकर हमने बिना विधि विधान के ही देवी देवताओं का पूजन और यज्ञ हवन किया और बहुत सा धन दान में लिया। उसके बाद खूब सारा धन लेकर मैं वापस अपने घर आ रहा था कि तभी एक बीमार कुत्ते ने मेरे पांव को काट लिया, जिससे मैं मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसी क्षण मेरे प्राण पखेरु उड़ गए और यम के दूत मुझे पकड़कर यमपुरी में ले गए। वहां पर यमराज ने चित्रगुप्त जी से मेरे कर्मों का लेखा जोखा पढ़ने के लिए कहा। फिर चित्रगुप्त जी ने मेरे कर्मों का लेखा जोखा पढ़कर धर्मराज जी से कहा कि हे धर्मराज जी, इस ब्राह्मण ने अपने पूरे जीवन काल में कोई पुण्य का कार्य नहीं किया। इसने घोर पाप किए हैं, दूसरों से झूठ कहकर धन लूटा है, विधि विधान से पूजा न करके झूठे मंत्र बोलकर भगवान का अपमान किया है। इसलिए यह पापी ब्राह्मण केवल नरक जाने के ही योग्य है। फिर यमराज जी ने अपने दूतों को आदेश देकर मुझे नरक की अग्नि में डाल दिया, जहां अनेक बरस तक मैं नरक की सजा भोगता रहा। उसके बाद मुझे यह बाघ का शरीर प्राप्त हुआ और मैं इस दुर्गम वन में निवास कर रहा हूँ।
मैं अपने पूर्व जन्म के पापों को याद करके कभी भी महात्मा, साधु पुरुष और सती स्त्रियों का भक्षण नहीं करता। मैं केवल पापी, दुराचारी और उल्टा स्त्रियों को ही खाता हूँ, ताकि मुझे पाप से मुक्ति मिल जाए। इस प्रकार से उस बाघ ने अपने पूर्व जन्म का सारा वृतांत कह सुनाया और उस स्त्री से बोला कि हे पापिनी, तेरे आचरण से तू उल्टा दिखाई पड़ती है। अपने पति को छोड़कर तू इस वन में अन्य पुरुषों के साथ भोग विलास करने आती है, इसलिए आज तू मेरा घास अवश्य बनेगी। ऐसा कहकर उस बाघ ने अपने तीखे नाखूनों से उस पापी स्त्री के टुकड़े टुकड़े करके उसे खा लिया। फिर उस स्थान पर यम के दूत प्रकट हुए और उस पापी स्त्री को उठाकर यमपुरी में ले गए। वहां उसे यमराज के सामने खड़ा किया गया। तब चित्रगुप्त जी ने उस स्त्री के कर्मों का लेखा जोखा पढ़कर धर्मराज जी को सुनाया और कहा कि हे धर्मराज जी, यह स्त्री अत्यंत ही पापिनी है। इसने घोर पाप किए हैं। इसने व्यभिचार किया। इसने अपने पति की कभी सेवा नहीं करी। यह अपने पति को छोड़कर पराये पुरुषों के साथ भोग विलास किया करती थी। इसने अपने पति से कभी दो मीठे बोल नहीं बोले। यह स्वयं गर्म भोजन खाती थी और अपने पति को झूठा बासी भोजन टूटे फूटे बर्तनों में परोस कर देती थी। इस प्रकार इस स्त्री ने अपने जीवन काल में लेश मात्र भी पुण्य का कार्य नहीं किया। चित्रगुप्त जी से उस स्त्री के पापों को सुनकर धर्मराज जी ने उस स्त्री को अग्नि से भरे हुए कुंड में डालने का आदेश दे दिया। इस प्रकार अनेक वर्षों तक वह उस कुंड में पड़ी रही। फिर उसे निकालकर दूसरे नरक में डाला गया। इस प्रकार अनेक बरस तक वह अलग अलग नरकों में डाली गई और बाद में वह महापापी स्त्री पुनः पृथ्वी लोक में चांडालिनी के रूप में चांडाल के घर में जन्म लिया और वह चांडाल के घर रहने लगी। वहां पर भी वह अनेक प्रकार के व्यभिचार करने लगी, अनेक पापी पुरुषों के संग रहने लगी। चांडालिनी की योनि में पैदा होने के बाद भी वह फिर से अनेक प्रकार के पाप करने लगी, व्यभिचार करने लगी और अनेक पापी पुरुषों के संग विहार करने लगी। कुछ समय के बाद पूर्व जन्म के पापों के कारण उसे कोढ़ का रोग हो गया और वह महाभयंकर पीड़ा सहन करने लगी। उसके अंग अंग से खून रिसने लगा। उसके नेत्रों में पीड़ा होती थी। इस दुख को सहन करती हुई वह समय बिताने लगी। एक दिन वह तीर्थ में स्नान करने के उद्देश्य से काशी नगरी में चली गई। वहां वह एक आश्रम के बाहर निवास करने लगी। वहां उस आश्रम में एक तुलसी का पौधा था। अन्य स्त्रियों को वह तुलसी के पास दीपक जलाते हुए देखकर उस पापी स्त्री ने भी वहीं तुलसी के पौधे के पास एक दीपक जला दिया। तब उसी रात्रि को हृदयघात से उसकी मृत्यु हो गई। तभी यमराज के दूत उसे ले जाने के लिए वहां प्रकट हो गए। जैसे ही यम के दूत उस पापी स्त्री को नागपाश में बांधकर ले जाने लगे कि तभी भगवान विष्णु के दूत वहां प्रकट हो गए और उन्होंने यमदूतों से कहा कि हे यमदूतों, तुम इस स्त्री को छोड़ दो। यह स्त्री नरक जाने के योग्य नहीं। तुम किसके आदेश से ऐसा अधर्म का कार्य कर रहे हो? तब यम के दूत कहने लगे कि हे देवदूतों, हम यमराज के आदेश से इस पापी स्त्री को नरक में ले जाने आए हैं, किंतु आप हमें किस कारण से ऐसा करने से रोक रहे हैं? यह स्त्री तो बड़ी ही पापीनी है। इसने जीवन में कभी भी कोई पुण्य का कार्य नहीं किया, इसलिए यह नरक में जाने के योग्य है। तब विष्णु दूतों ने कहा कि हे यमदूतों, यह तो विष्णु भक्त है, यह नरक जाने योग्य नहीं। इसने शाम के समय तुलसी के पास दीपक जलाया था, इसी कारण इसके जीवन भर के सारे पाप नष्ट हो गए हैं। इसलिए अब यह नरक जाने के योग्य नहीं, बल्कि यह स्वर्ग जाने की अधिकारी बन चुकी है। देवदूतों की बात सुनकर यमदूतों ने उस स्त्री को उसी स्थान पर छोड़ दिया
और वे यमलोक में पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यमराज को पूरा वृतांत सुनाया। फिर भगवान विष्णु के पार्षद उस स्त्री को देव विमान में बैठाकर स्वर्गलोक में ले गए। तब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से बोले कि हे देवी, इस प्रकार तुलसी के पास केवल दीपक जलाने मात्र से ही मनुष्य के जीवन भर के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो स्त्रियां नित्य प्रति सुबह शाम तुलसी के पास दीपक जलाती हैं, वे हमेशा सौभाग्यशाली बनी रहती हैं। उनके पूर्व जन्म के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। जो रोज सुबह शाम तुलसी के पास दीपक जलाते हैं और इस मंत्र का उच्चारण करते हैं। रोज तुलसी के पास दीपक जलाते समय यह मंत्र बोलना चाहिए। ओम तुलसी देव्य च विद्महे विष्णु प्रियाय च धीमहि तन्नो वृंदो प्रचोदयात्, जिसका अर्थ होता है, विष्णु प्रिय तुलसी, मैं आपको नमन करती हूँ। आप मुझे सद्बुद्धि दीजिए। हे वृंदा, आप मेरे मन को रोशन करें। भगवान विष्णु कहते हैं कि हजारों घड़े अमृत से नहलाने से मुझे इतनी तृप्ति प्राप्त नहीं होती जितनी कि एक तुलसी का पत्ता चढ़ा देने मात्र से ही मुझे प्राप्त हो जाती है। एक सहस्त्र गौदान करने से मनुष्य को जिस फल की प्राप्ति होती है, वही फल तुलसी के पत्ते के दान से ही प्राप्त हो जाती है। मृत्यु के समय जिस व्यक्ति के मुख में तुलसी चरणामृत डाल दिया जाए तो वह व्यक्ति संपूर्ण पापों से मुक्त होकर श्री हरि के बैकुंठ धाम को ही जाता है। हिंदू धर्म में तुलसी का सबसे अधिक महत्व है। इसकी सबसे पहले पूजा भगवान विष्णु ने करी थी। भगवान विष्णु कहते हैं कि जिस प्रकार से देवी लक्ष्मी से वैकुंठ को ऐश्वर्य प्राप्त होता है, उसी प्रकार से वैकुंठ में तुलसी के कारण ही पवित्रता प्राप्त होती है। पृथ्वी लोक पर जिस स्थान पर तुलसी का पौधा होगा, उस स्थान पर कभी बुराई का वास नहीं होगा। ऐसा स्थान सबसे अधिक पवित्र होगा। इसी कारण से हमें हमारे घर में तुलसी का पौधा अवश्य लगाना चाहिए और सुबह शाम घी का दीपक जलाना चाहिए। एकादशी व्रत का संपूर्ण फल पाने के लिए तुलसी माता की कहानी जरूर सुननी चाहिए। आइए अब हम तुलसी माता की पुण्यदायिनी कथा का श्रवण करते हैं। एक बार एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। बुढ़िया माई भगवान विष्णु की परम भक्त थी। रोज भगवान विष्णु के मंदिर में जाती, पूजा करती और मंदिर से आते समय तुलसी देवी की पूजा करती। तुलसी देवी के बिरले को सींचती, दिया बाती करती, 7 परिक्रमा करती और वहीं बैठकर तुलसी माता के भजनों को गाती। यह उसका रोज का नियम था। अपनी पूजा पाठ समाप्त करके जब वह घर जाती तो तुलसी माता से कहती कि हे तुलसी माता, मैं तेरा बिरला सींचती हूँ, तू मुझे बहू दे। हे तुलसी माता सत की दाता, मैं बिरला सींचूं तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। हे तुलसा माता अड़वा दे, गड़वा दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ का वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मोत दे, झालर की झनकार दे, दाल भात का जीमण दे, एकादशी की मोत दे और श्री कृष्ण भगवान का कांधा दे। बुढ़िया माई रोज यही प्रार्थना करती। बुढ़िया माई की प्रार्थना सुनकर तुलसी माता दिन पर दिन सूखने लगी। तब भगवान ने देखा तो उन्हें बड़ी चिंता हुई। उन्होंने तुलसी माता से पूछा कि हे देवी, क्या बात है? तुम्हारे पास तो इतनी औरतें आती हैं, तुम्हारी पूजा करती है, तुम्हारे भजन गाकर तुम्हें सुनाती है, तुम्हें भोग लगाती है, तुम्हारी परिक्रमा करती है, सुबह शाम तुम्हारे दिया बाती करती है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हें तो हरी भरी हो जाना चाहिए, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि तुम दिन पर दिन सूख रही हो। तब तुलसा माता बोली कि हे भगवान, मेरे मन की मत पूछिए। तब भगवान हंसकर बोले कि हे देवी, अगर मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? बताइए, आपको क्या समस्या है? तब तुलसा माता बोली कि हे भगवान, आप जो कह रहे हैं वह सब सच है। मेरे पास इतनी औरतें औरतें आती हैं, पूजा करती है, मेरे भजन गाकर मुझे सुनाती है, ढोलक पेटी मंजीरे बजाती है, सुबह शाम दिया बाती करती है और भोग चढ़ाती है। लेकिन उन औरतों में एक बुढ़िया माई भी आती है, रोज मेरी पूजा करती है, परिक्रमा करती है और मुझसे प्रार्थना करती है कि हे तुलसा माता, मैं तेरा बिरला सींचती हूँ, तू मुझे बहू दे।
हे तुलसा माता सत की दाता, मैं बिरला सींचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। हे तुलसा माता अड़वा दे गड़वा दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ का वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मोत दे, झालर की झनकार दे, दाल भात का पुरसन दे, ग्यारस की मोत दे, श्री कृष्ण भगवान का कांधा दे। हे प्रभु, मैं उसकी सभी मनोकामनाएं तो पूरी कर दूंगी, लेकिन जब वह मरेगी तो मैं भगवान कृष्ण का कांधा कहाँ से दूंगी। तब भगवान बोले कि हे तुलसी देवी, बस इतनी सी बात, आप चिंता क्यों करती हो। जब बुढ़िया माई की मृत्यु होगी तो मैं खुद कंधा देने आ जाऊंगा, तुम बुढ़िया से कह देना। तब तुलसा माता भगवान से बोली कि हे प्रभु, आप वचन दे रहे हैं, आप अपना वचन भूल मत जाना। भगवान बोले कि हे देवी, या तो मैं वचन देता नहीं, अगर देता हूँ तो उसे जरूर निभाता हूँ। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इधर तुलसा माता फिर से हरी भरी हो गई। इस तरह समय बीतने लगा। तब एक दिन एकादशी का दिन था। बुढ़िया माई रोज की तरह तुलसी माता की पूजा कर प्रार्थना कर जब घर जाने लगी तो मंदिर की सीढ़ियों से फिसल कर गिर पड़ी। गिरते ही बुढ़िया माई का राम राम हो गया। वहां खड़े सभी लोग बुढ़िया माई को उठाने लगे, लेकिन वह दुबली पतली सी दिखाई देने वाली बुढ़िया माई इतनी भारी हो गई कि लोगों के उठाने से भी नहीं उठी। अब लोग तरह तरह की बातें करने लगे। लोग कहने लगे कि अरे ये बुढ़िया माई तो रोज भगवान की पूजा करने यहाँ आती थी, विष्णु भगवान की पूजा करती थी, तुलसी जी की पूजा करती थी, लेकिन लगता है यह बड़ी भारी पापिन थी, इसीलिए इसके पाप नहीं धुले, इसीलिए यह इतनी भारी हो गई है। इस तरह लोग बुढ़िया माई के बारे में बुराइयां करने लगे। जब तुलसा माता ने सुना तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। तुलसा माता ने सोचा कि यह बुढ़िया माई तो बड़े नेक दिल की महिला थी। लोग न जाने इसके बारे में क्यों उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। लोगों की बातों को सुनकर तुलसा माता को बहुत दुख हुआ। उन्होंने भगवान कृष्ण को याद किया कि हे प्रभु, आपका वचन पूरा करने का समय आ गया है। अब तुलसा माता बुलाए और भगवान कृष्ण न आए, ऐसा कभी हो सकता है। भगवान कृष्ण तुरंत बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण करके वहां आ गए। भगवान को आया हुआ देखकर तुलसा माता ने भी एक बूढ़ी ब्राह्मणी का वेश बना लिया। बूढ़े ब्राह्मण वेश में भगवान श्री कृष्ण ने लोगों से पूछा कि क्या बात है, इतनी भीड़ यहाँ क्यों लग रही है। लोगों ने कहा कि यह बुढ़िया माई मर गई है, बहुत पापिन थी, इसलिए यह भारी हो गई है, किसी के भी उठाने से नहीं उठ रही। अभी हमने गांव में से एक पंडित को बुलाया है, वह पंडित आएगा और जो कुछ भी कहेगा हम वही करेंगे। तब ब्राह्मण वेश में भगवान लोगों से बोले कि अरे भाइयों, थोड़ी बहुत पंडिताई तो मुझे भी आती है, जरा मैं देखूं कि यह बुढ़िया माई इतनी भारी कैसे हो गई। तब बूढ़े ब्राह्मण वेश में भगवान कृष्ण बुढ़िया माई के पास गए और जाकर बुढ़िया माई के कान में बोले कि अरे बुढ़िया माई, तू अपने मन की निकाल ले, अड़वा ले गड़वा ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मोत ले, झालर की झनकार ले, दाल भात का पुरसन ले, एकादशी की मोत ले, श्री कृष्ण भगवान का कांधा ले। ऐसे कहते ही बुढ़िया माई फूलों से भी हल्की हो गई। तब भगवान कृष्ण ने बुढ़िया माई को कंधा दिया तो बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसा माता, जैसे आपने बुढ़िया माई की सभी मनोकामनाएं पूरी करी, उसे मुक्ति दिलाई, वैसे सबको दिलाना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। लप्सी और तपसी की कहानी। सभी कथा कहानियों के साथ में लप्सी और तपसी की कथा नहीं सुनी जाती है तो व्रत का पूरा फल प्राप्त नहीं होता। आइए लप्सी और तपसी की कथा का श्रवण करते हैं। एक बार एक लप्सी और एक तपसी था। दोनों गहरे मित्र थे। तपसी तो सदा भगवान की सेवा पूजा करता और मंत्रों को बोलता और रोज तपस्या करता था, जबकि लप्सी को पूजा पाठ करना नहीं आता था, तो वह रोज सवा सेर की लापसी बनाता, भगवान को भोग लगाता, घंटी बजाता और चादर तान कर सो जाता। तब एक दिन दोनों दोस्तों में इस बात की लड़ाई छिड़ गई कि कौन भगवान का सच्चा भक्त है। तपसी ने कहा कि मैं भगवान का सच्चा भक्त हूँ, तो लप्सी कहने लगा कि नहीं, भगवान का सबसे बड़ा भक्त तो मैं हूँ। तब तपसी बोला कि तुम भगवान के सबसे बड़े भक्त कैसे हो सकते हो, न तो तुम्हें मंत्रों का जाप करना आता है, नहीं तुम्हें पूजा करनी आती है। मैं भगवान की रोज तपस्या करता हूँ, घंटों बैठकर भगवान के भजन गाता हूँ,
घंटों बैठकर भगवान के मंत्रों का जाप करता हूँ। इसलिए भगवान का सच्चा भक्त तो मैं ही हूँ। तुम क्या करते हो? तुम तो सवा शेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाते हो और खुद जीव लेते हो और चादर तान कर सो जाते हो। इस तरह दोनों में लड़ाई छिड़ गई। उसी समय नारद मुनि मृत्युलोक का भ्रमण करते करते वहां पहुंचे। उन्होंने तपसी और लपसी को आपस में लड़ते हुए देखा, तो उन्होंने उनसे उनके लड़ने का कारण पूछा। तब दोनों ने नारद मुनि को प्रणाम किया और अपनी अपनी समस्या बताई। दोनों ने कहा कि हे देवऋषि नारद जी, अब आप ही बताइए कि हम दोनों में से कौन भगवान का सच्चा भक्त है। तब तपसी बोला कि हे देवऋषि नारद जी, मैं घंटों बैठकर भगवान की पूजा करता हूँ, मंत्रों का जाप करता हूँ और भगवान की तपस्या करता हूँ। तब लपसी बोला कि हे देवऋषि नारद जी, मैं भगवान की पूजा पाठ करने की विधि नहीं जानता, नहीं मुझे मंत्र बोलने आते हैं। बस मैं तो इतना कर लेता हूँ कि सच्चे मन से भगवान की सेवा करता हूँ। सवा शेर की लापसी बना करके भगवान को भोग लगाता हूँ और भोग का प्रसाद वहां खड़े सभी लोगों को बांट देता हूँ और बच जाता है तो मैं खुद जीव लेता हूँ। मैं सबकी सेवा करता हूँ, मदद करता हूँ। मुझे लगता है कि प्राणी मात्र की सेवा करने वाला ही भगवान का सच्चा भक्त होता है। इसलिए मैं अपने आप को भगवान का सबसे बड़ा और सच्चा भक्त मानता हूँ। लपसी और तपसी की बात सुनकर नारद मुनि कुछ देर सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने कहा कि मैं तुम दोनों की लड़ाई का फैसला कल करूंगा। लपसी और तपसी को नारद मुनि के ऊपर पूरा विश्वास था कि नारद मुनि जो फैसला करेंगे वह सत्य ही करेंगे। तब उस समय लपसी और तपसी अपने अपने घर चले गए। दूसरे दिन जब तपसी सुबह सुबह नदी पर स्नान करने के लिए जाने लगा, तो नारद मुनि ने उसके रास्ते में 1.25 करोड़ की अंगूठी गिरा दी। अंगूठी देखकर तपसी के मन में लालच आ गया। उसने अंगूठी उठाई और मन ही मन सोचने लगा कि यह अंगूठी तो बड़ी कीमती लग रही है। अगर मैं इस अंगूठी को बेच दूंगा तो मुझे बहुत सा धन मिलेगा और उस धन से मैं खूब बड़े बड़े यज्ञ हवन करूंगा, मंदिर बनवाऊंगा और भंडारा करूंगा और फिर मैं अपने आप को भगवान का सबसे बड़ा भक्त सिद्ध कर दूंगा। बस इसी लालच के कारण उसने अंगूठी उठाकर अपने पास रख ली और फिर नहा धोकर तपस्या करने बैठा तो अंगूठी को अपने पैर के नीचे दबा लिया। उधर लपसी ने रोज की तरह 1.25 शेर की लापसी बनाई और वह भगवान को भोग लगाने के लिए मंदिर जाने लगा। तब नारद मुनि ने लपसी के सामने भी 1.25 करोड़ की अंगूठी गिरा दी। जब लपसी ने अंगूठी देखी तो वह मन ही मन सोचने लगा कि जिसकी भी यह अंगूठी होगी उस बेचारे को तो बहुत दुख हो रहा होगा। उसने वह अंगूठी उठा ली, यह सोचकर कि भगवान के मंदिर में भगवान के चरणों में रख दूंगा। जिसकी भी अंगूठी होगी वह मंदिर में भगवान से प्रार्थना करने तो जरूर जाएगा और जब उसे वहां खुद की अंगूठी मिलेगी तो वह अंगूठी पाकर खुश हो जाएगा। ऐसा सोचकर लपसी ने अंगूठी उठा ली। अंगूठी लेकर वह मंदिर में आया और फिर उसने उस अंगूठी को भगवान के चरणों में रख दिया। उसके बाद उसने भगवान को भोग लगाया। वहां खड़े सभी लोगों को भोग का प्रसाद बांट दिया और बचा हुआ भोग उसने खुद खा लिया और चादर ओढ़कर सो गया। उसके बाद शाम को लपसी और तपसी पुनः मिले। तभी नारद मुनि वहां आ गए। नारद मुनि को आया हुआ देख कर लपसी और तपसी उनके पास गए और उन्हें प्रणाम करके पूछने लगे कि हे देवऋषि नारद जी, अब आप बताइए हम दोनों में से कौन सबसे बड़ा भगवान का सच्चा भक्त है। तब नारद मुनि बोले कि तुम दोनों में से लपसी भगवान का सबसे बड़ा भक्त है। यह सुनकर तपसी नारद मुनि से बोला कि हे देवऋषि नारद जी, आपने किस आधार पर लपसी को भगवान का सबसे बड़ा भक्त कहा है, जबकि इसे तो कोई पूजा पाठ करनी भी नहीं आती, नहीं इसे मंत्रों का जाप करना आता है, केवल 1.25 शेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाता है और बाद में खुद जीव लेता है। तब नारद मुनि बोले कि सुबह मैंने तुम दोनों के रास्ते में 1.25 करोड़ की अंगूठी गिराई थी। तब हे तपसी, अंगूठी को देखकर तेरे मन में लालच आ गया था। तूने वह अंगूठी उठाकर अपने पास रख ली, जबकि इस लपसी ने अंगूठी उठाकर भगवान के मंदिर में भगवान के चरणों के पास रख दी, यह सोचकर कि जिसकी भी अंगूठी होगी
वह भगवान की पूजा करने तो जरूर जाएगा, तो उसे वहां उसकी अंगूठी मिल जाएगी। नारद मुनि की बात सुनकर तपसी को बहुत दुख हुआ। वह अपनी भूल पर पछतावा करने लगा। तब वह नारद मुनि के चरणों में गिर पड़ा और रोने लगा और कहने लगा कि हे देव ऋषि नारद जी, मुझ पर कृपा करिए। मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। अब आप मुझे बताइए, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद मुनि को तपसी के ऊपर दया आ गई। नारद मुनि बोले कि जो कोई भी सभी व्रतों में सभी कथा कहानियों को सुनने के बाद लपसी और तपसी की कथा नहीं सुनेंगे तो उनके व्रत का फल तुझे मिलेगा। ब्राह्मण जिमा कर के दक्षिणा नहीं दी तो फल तुझे मिलेगा। बहन बेटियों को साड़ी देकर ब्लाउज नहीं दिया तो फल तुझे मिलेगा। जो कोई भी अपने घर में गाय और कुत्ते की रोटी नहीं निकालेंगे तो उनकी पूजा पाठ का सारा फल तुझे मिलेगा। दीपक से दीपक जलाया तो फल तुझे मिलेगा। महिलाएं अगर सीधे हाथ की तरफ नाड़ा बांधेंगी तो फल तुझे मिलेगा। मकान बनाकर के थली नहीं बनाई तो फल तुझे मिलेगा। कार्तिक मास, वैशाख मास, पुरुषोत्तम मास, माघ मास और सभी एकादशी और चतुर्थी व्रत में सभी कथा कहानियों के साथ में लपसी और तपसी की कहानी नहीं सुनेंगे तो उनके व्रतों का फल तुझे मिलेगा। बोलिए शालिग्राम भगवान की जय। बोलिए विष्णु भगवान की जय। आइए शालिग्राम भगवान की एक पवित्र पौराणिक पुण्य फल देने वाली कथा का श्रवण करते हैं। एक बार एक गांव में एक सदना कसाई अपने वृद्ध माता पिता पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। वह कसाई मांस बेचने का काम करता था, लेकिन साथ ही वह भगवान विष्णु का परम भक्त था। पूरे समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करता रहता था। तब एक बार की बात है, वह तालाब पर स्नान कर रहा था कि तभी उसे वहां एक काला चमकीला सा गोल पत्थर दिखाई दिया। कसाई को वह पत्थर बहुत अच्छा लगा। वह सोचने लगा कि यह पत्थर मेरे मांस तोलने के काम आएगा। तो वह उस पत्थर को लेकर अपनी दुकान पर आ गया। अब वह कसाई उस पत्थर से मांस तोलने का काम करने लगा। तब उस कसाई ने पाया कि वह पत्थर बड़ा ही चमत्कारी है। जब कसाई को 1 किलो मांस तोलना होता तो वह पत्थर 1 किलो का हो जाता। यदि कभी कसाई को आधा किलो मांस तोलना होता तो वह पत्थर आधा किलो का हो जाता। यह देखकर कसाई के साथ वहां खड़े सभी लोगों को महान आश्चर्य होने लगा। धीरे धीरे उस पत्थर की चर्चा पूरे गांव भर में फैल गई। सभी लोग उस विलक्षण पत्थर को देखने कसाई की दुकान पर आने लगे। तब एक दिन उस पत्थर की ख्याति काशी पंडित जी ने सुनी। पंडित जी को भी बड़ी जिज्ञासा हुई कि मुझे भी उस पत्थर को देखना चाहिए कि भला वह पत्थर अपने आप को कम और ज्यादा कैसे कर लेता है। लेकिन एक कसाई की दुकान पर मैं कैसे जाऊं? मेरे लिए तो उस कसाई की दुकान पर जाना किसी पाप से कम नहीं होगा। लेकिन पंडित जी की जिज्ञासा बढ़ती ही जा रही थी। तब एक दिन पंडित जी ने सोचा कि मैं उस पत्थर को दूर से ही देख लूंगा। तो पंडित जी कसाई की दुकान पर बहुत दूर सामने जाकर खड़े हो गए। जब कसाई ने अपनी दुकान के सामने एक महान पंडित जी को खड़े देखा, तो कसाई पंडित जी के पास आया और बोला कि पंडित जी राम राम। आज आपका मेरी दुकान पर कैसे आना हुआ? मैं तो मांस बेचता हूँ, क्या आपको मांस लेना है? यह सुनकर पंडित जी क्रोधित हो गए और बोले कि राम राम। अरे मूर्ख, मैं तो उस पत्थर को देखने आया हूँ जो वजन के अनुसार अपने आप को कम और ज्यादा कर लेता है। तब कसाई दुकान पर आया और उस पत्थर को उठाकर पंडित जी को दिखाने लगा। पत्थर को देखते ही पंडित जी नाराज हो गए और क्रोधित होते हुए बोले कि अरे पापी दुष्ट, तूने घोर पाप किया है। यह पत्थर नहीं, यह तो शालिग्राम भगवान है। तूने शालिग्राम भगवान को मांस के पास रखा और तू शालिग्राम भगवान से मांस तोल रहा है। तेरे परिवार को नरक भोगना पड़ेगा। यह सुनकर कसाई दुखी हो गया। वह हाथ जोड़कर पंडित जी के चरणों में गिर पड़ा और बोला कि हे पंडित जी महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं मालूम था कि यह शालिग्राम भगवान है। हे पंडित जी महाराज, अब आप इन शालिग्राम भगवान को अपने साथ ले जाइए, क्योंकि मैं तो एक कसाई हूँ। मेरा रोजगार मांस बेचने का है। यही मेरी आजीविका का साधन है। इसी से मेरे परिवार की रोजी रोटी चलती है। तब वह काशी पंडित जी शालिग्राम भगवान को अपने साथ लेकर अपने घर आ गए और खूब पूजा पाठ करने लगे। इस तरह कई दिन बीत गए। तब एक रात्रि को काशी पंडित जी को एक स्वप्न आया।
स्वप्न में शालिग्राम भगवान ने काशी पंडित से कहा कि हे पंडित, मैं तेरी सेवा भक्ति से बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन तू मुझे वापस उसी कसाई के पास छोड़ करके आ। पंडित जी स्वप्न में ही बोले कि हे ईश्वर, लेकिन वह तो एक कसाई है और मांस बेचने का काम करता है। भला आपको उस अपवित्र स्थान पर मैं कैसे छोड़कर आ सकता हूँ। तो शालिग्राम भगवान स्वप्न में ही पंडित जी से बोले कि हे पंडित, माना कि वह कसाई है, मांस बेचने का काम करता है, लेकिन वह मेरा परम भक्त है। मैं उसका उद्धार करना चाहता हूँ, इसलिए तुम कल ही मुझे उसके पास छोड़ कर आना। स्वप्न में ही काशी पंडित ने कहा कि हे प्रभु, जैसी आपकी इच्छा। दूसरे दिन काशी पंडित जी सोकर उठे तो उन्हें रात्रि के स्वप्न वाली बात याद आई। वे उसी समय शालिग्राम भगवान को लेकर कसाई की दुकान पर पहुंचे और कसाई को स्वप्न वाली पूरी बात बताई। उसी समय उस कसाई ने मन में निश्चय कर लिया कि आज से मैं मांस नहीं बेचूंगा, बल्कि रुई बेचने का काम करूंगा, चाहे इससे मुझे और मेरे परिवार को भूखा ही क्यों न रहना पड़े। उसके बाद वह कसाई रुई धुनने और रजाई गद्दे और तकिया बनाने का काम करने लगा। अब वह रोज पूरे भक्ति भाव से शालिग्राम भगवान की पूजा करने लगा। शालिग्राम भगवान ने उसके अब तक के किए हुए जीव हत्या जैसे घिनौने पाप को धो दिया। हे शालिग्राम भगवान, जैसे ही आप कसाई की सेवा पूजा से प्रसन्न हुए, वैसे सबसे होना। वृंदावनी विश्व पूजिता विश्व पावनी पुष्प सारा नंदनीय तुलसी कृष्ण जीवनी ऐत भामाष्टक चौव स्तोत्रम नामार्थ संयुतम य पठेत ताम च संपूज सोश्रमेघ फलम लभेता। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने में बोई रानी तुलसा, तो कौन से महीने में हुई हरियाली। आषाढ़ के महीने में बोई रानी तुलसा, तो सावन के मास में हुई हरियाली। कौन से महीने में हुई तेरी पूजा, तो कौन से महीने में हुई पटरानी। कार्तिक के महीने में हुई तेरी पूजा, तो मंगसर मास में हुई पटरानी। धूप दीप नैवेद्य आरती, तो पुष्पन की बरसा बरसानी। 56 भोग 3600 व्यंजन, मैया बिन तुलसा एक न मानी। जो कोई तुलसा को सवेरे गाए, श्री कृष्ण भगवान के दर्शन पाए। जो कोई तुलसा को दोपहरा गाए, खीर खांड का भोग पाए। जो कोई तुलसा को सांझ को गाए, श्री कृष्ण जी की आरती उतारे। जो कोई तुलसा को आधी रात को गाए, श्री कृष्ण जी के चरण दबाए। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। इस तरह आज हमने एकादशी व्रत के दूसरे दिन पारने में सुनी जाने वाली प्रमुख प्रमुख व्रत कथाएं सुनी। ईश्वर करे आपको आपकी एकादशी व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त हो। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।